हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने लाइन ग्राफ किया था, आज हम करेंगे बार ग्राफ। देखो, जब लाइन ग्राफ हम यूज करते थे, जब हमें कंपेरिजन करना है, सपोज जैसे हमने सेल्स ही रिप्रेजेंट करनी है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। सपोज हमारे पास 3 साल के 3 साल का कोई डाटा हमारे पास, और उसमें हमें हमारी सेल हुई इतनी इतनी ऐसे करके। अगर हम उसको लाइन ग्राफ के थ्रू करेंगे तो हमें वो इतना क्लियर नहीं होती वो चीज़ें। बट बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। देखो, बार ग्राफ होता कैसे, ऐसे दिखता है हमें बार ग्राफ। तो ये लाइन ग्राफ से तो थोड़ा अच्छा ही है, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि कंपेरिजन करना है, तो बेस्ट वे क्या रहेगा हमारा, कौन सा ग्राफ रहता है हमारा? बार ग्राफ रहता है। ठीक, कर इसको हम लाइन ग्राफ के भी थ्रू कर सकते हैं, बट लाइन ग्राफ से इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, इतना इजली अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगे, जितनी क्लियर नहीं होती जितनी हमारी बार ग्राफ में हो जाती है। तो देखो, बार ग्राफ है क्या? बार ग्राफ आर यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रैक चेंज ओवर टाइम। जैसे मैंने बताया कि जैसे एक 2-3 साल का डाटा है हमारे पास कि इस साल में इतनी सेल हुई, इस साल में इतनी सेल हुई, अगर हम उनके बाद के बीच में क्या करना, कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है, तो हम इसका यूज करते हैं, बार ग्राफ का यूज करते हैं। However, when trying to measure change over time, bar graph are best when changes are large। देखो, जो क्या है, जैसे ईयर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है चीज़ें, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। अगर हमें कंपेरिजन करके देखना है कि हाँ, अब यहाँ पर इतना इस ईयर में इतना चेंज हुआ है, नेक्स्ट ईयर में क्या चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या चेंज होगा, तो वहाँ पर जो बार ग्राफ होगा वो क्या होगा हमारा, हमारे लिए बेस्ट होगा यूज करना वहाँ पर। ठीक है, बार ग्राफ हमारा कुछ ऐसे दिखता है। ये हमारे एक्स एक्सिस होते हैं इस साइड, और ये क्या होते हैं हमारे वाई एक्सिस होते हैं। ये हम लाइन ग्राफ में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या शो कर रहा है कि आईपीएम में कितने मार्क्स हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट शो है ये, और यहाँ पर क्या हमारे मार्क्स हैं। आईपीएम में कितने मार्क्स हैं हमारे, कितने हैं 45, हिंदी में 50 हैं हमारे, मैथ में कितने हैं, मे बी 40 हिंदी में, और ये इंग्लिश में क्या हमारे 43 के अराउंड मिलेंगे। ठीक है, बट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लो, जो हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हम क्या क्या कंपोनेंट यूज करते हैं फ्लोट के अंदर? हम उसका टाइटल देते हैं ग्राफ का, लेजेंड यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करते हैं ना, इसलिए हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जो फ्लोट फंक्शन होता है पाई फ्लोट मॉड्यूल के अंदर, देखो जो फ्लोट फंक्शन होता है, द फ्लोट फंक्शन ऑफ द पाई फ्लोट मॉड्यूल इज यूज्ड टू क्रिएट ए चार्ट। जो फ्लोट फंक्शन होता है किसके अंदर होता है, हमारे पाई फ्लोट मॉड्यूल के अंदर होता है। देखो, जो हमारी मैट फ्लोट लीव है वो क्या है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक हमारा मॉड्यूल है। ठीक है, उस मॉड्यूल का क्या नाम है, पाई फ्लोट है, और पाई फ्लोट के अंदर फिर हमारा फंक्शन है, उसका हमारा क्या नेम रहेगा, उसका नेम है हमारा फ्लोट। पाई फ्लोट के अंदर क्या हमारे फंक्शन है, उसका क्या नेम हमारा फ्लोट है। ठीक है, तो फ्लोट को हम किस लिए यूज करते हैं, टू क्रिएट a chart. It is always accepted that the data represented through the chart is the understand। हम क्या करते हैं, अगर हम कोई चीज़ें ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या होगी, इजीली अंडरस्टैंड हो जाती चीज़ें। हम while represent data we should always give a chart title, label, x-axis on the chart or provide legend in case we have more than one plotted data। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट फंक्शन के अंदर हम अपने चार्ट को क्या कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, एक्स लेबल वाई लेबल क्या, और लेजेंड भी यूज कर सकते हैं हम अपने प्लॉट के अंदर। ठीक है, फिर हमारा शो फंक्शन क्या करता है, शो फंक्शन भी हमारा किस मॉड्यूल के अंदर है, पाई प्लॉट के अंदर ही मॉड्यूल, पाई प्लॉट मॉड्यूल के अंदर ही है हमारा शो फंक्शन। तो ये क्या करता है, द शो फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फिगर क्रिएट यूजिंग द प्लॉट फंक्शन। तो ये क्या करता है, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है उसको डिस्प्ले कराने का काम करता है, शो फंक्शन करता है। जब तक हम शो फंक्शन का यूज नहीं करेंगे हमारा ग्राफ हमारी स्क्रीन पर क्या है, डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, ऐसे आएंगे आपके पेपर में, ऐसे आ सकते हैं। प्रोग्राम टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्सेस मार्क्स ऑफ डेट। हमें क्या करना है, बार ग्राफ के कोडिंग करना है इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया है, अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, इंपोर्ट किया है, जिसको मैटप्लोटलिब डॉट पाइप्लोट एस पीएलटी। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर, ये हमें लिस्ट के अंदर लिए हैं ये, और यहाँ पर क्या है, मार्क्स है।
ये क्या शो कर रहे हैं, जो 12 मार्क्स हैं, ये 12 मार्क्स, और कितने बच्चों के आए हैं 2 के, 24 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 9 के, ये ऐसे शो कर रहे हैं। तो जब हम इसको बार ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे, PLT डॉट बार नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स, ठीक है, PLT डॉट शो। अगर हम यहाँ पर लाइन ग्राफ के थ्रू कर रहे होते तो यहाँ पर सब हमारा क्या था, प्लॉट, जो प्लॉट होता है हमारा बाय डिफॉल्ट वो किसको वो करता है, किस ग्राफ को प्लॉट करता है, हमारा लाइन ग्राफ को प्लॉट करता है। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को डॉट pyplot और STL, ठीक है। फिर हम एक क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेते हैं लिस्ट के अंदर, ये हमने, ठीक है। फिर हम मार्क्स लेते हैं, दोनों से करके देखेंगे इसको, लाइन से भी और बार से। पहले हम इसको लाइन से करते देखो, PLT डॉट प्लॉट, इसमें हम क्या डाल देंगे, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर क्या डाल देंगे, वाई एक्सिस पे मार्क्स डाल देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, शो करेंगे, PLT डॉट शो, इसको रन करते हैं। देखो ये हमारा क्या आ गया, लाइन ग्राफ आ गया। इसे इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हम चीजों को। अब इसी को हम क्या करते हैं, बार ग्राफ के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। पानी देखो, अगर हम लाइन ग्राफ को देखें और उसको देखें तो हमें इजीली अंडरस्टैंड किस में कर पा रहे हैं, बार ग्राफ के थ्रू हम जल्दी से क्या है, इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है चीजों को। तो ये था हमारा बार ग्राफ। तो कैसे करेंगे इसको, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब हमारी क्या लाइब्रेरी है, उसके अंदर हमारा मॉड्यूल है पाइपलोड, और पाइपलोड के अंदर हमारा फंक्शन है प्लॉट, जिसको हम यूज कर रहे होंगे किसको क्या करने के लिए, अपने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमने लिस्ट के अंदर लिए हैं, मार्क्स हमने लिस्ट के अंदर लिए हैं, PLT डॉट बार है, यहाँ पर अगर हम बार एच यूज करेंगे, अगर लाइन यूज, अगर हमें लाइन ग्राफ को ड्रॉ करना तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें बार ग्राफ यूज करना है तो यहाँ पर बार ग्राफ यूज करेंगे, BAR। अगर हमने बार एच यानी कि बार हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे तो यहाँ पर एच लगा देंगे, और कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारा। और रन करते हैं इसको। ये बार मैच हो गया, हॉरिजॉन्टल में शो करेगा आपको, ये जो ये आपके बॉक्सेस आए हैं हॉरिजॉन्टल में शो करेंगे। अगर हम बार यूज करें तो बाय डिफॉल्ट वो कैसे यूज करेगा, वर्टिकल यूज करेगा, ठीक है। ये था हमारा पैराग्राफ। अब क्या करते हैं, देखो अभी तो हमने ऐसे कर लिए, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा बार ऐसे ये भी हो गया। अब कस्टमाइजेशन करते हैं अपने प्लॉट के अंदर, जो प्लॉट फंक्शन होता है उसके अंदर हम क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ग्रिड का यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो बॉक्सेस आते हैं ऐसे ग्राफ के अंदर होके, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। लेजेंड का यूज कर सकते हैं, हाँ। सेव इसके लिए इससे हम क्या करते हैं, यूज टू सेव द फिगर, जो हमारा फिगर शो होता है यानी कि जो हमारा ग्राफ शो होता है उसको सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
करेंगे सेव फिग ऑप्शन फंक्शन का यूज करेंगे। शो डिस्प्ले द फिगर टाइटल, डिस्प्ले द टाइटल फॉर द प्लॉट, और एक्स लेबल और वाई लेबल पर हम क्या करेंगे, लेबलिंग सेट करते हैं एक्स लेबल और वाई लेबल की। ठीक है, फिर है हम और क्या यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज मार्कर यूज करेंगे हम। ठीक है, मार्कर कैसा, जैसे आपको कोई शो करना है, जैसे कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो आप, प्लस का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मार्कर यूज कर सकते हो। हम कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम चीजें किसमें करेंगे, प्लॉट फंक्शन के अंदर करते हैं। मैं लास्ट टाइम भी मैंने करा दिया था आपको ये। कलर हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम ब्लू कलर, या तो ब्लू राइट करो आप, या फिर उसके लिए आप बी भी यूज कर सकते हो। ग्रीन के लिए जे यूज कर सकते हो आप, रेड के लिए आर यूज कर सकते हैं, सियान के लिए सी यूज कर सकते हैं, मेजेंटा के लिए एम यूज कर सकते हैं, येलो के लिए वाई, ब्लैक के लिए के। ब्लैक के लिए वैसे अगर हम सब देखें तो बी आना था, बट इसमें के दिया, के मीन्स काला। वाइट के लिए हम डब्ल्यू यूज करेंगे। ये हमारे कलर, हम ये कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन को कलर देने के लिए, फॉन्ट को कलर देने के लिए सब क्या है, हम ये चीजें, ये कलर यूज कर सकते हैं। फिर है लाइन विड्थ और लाइन स्टाइल। लाइन की विड्थ मतलब कि वो लाइन मोटी होगी या थोड़ी थिन होगी, या फिर क्या होगी, ज़्यादा मोटी होगी ऐसे करके, या तो ठीक है, या फिर और लाइन स्टाइल में वो कैसे है, डॉटेड स्टाइल में जाएगा ऐसे ऐसे करके, या फिर ऐसे ऐसे करके। ये क्या होंगे, हमारे लाइन स्टाइल होंगे। ठीक है, डैश या फिर डैश डॉट में। फिर हमारा प्लॉट फंक्शन, द पांडास प्लॉट फंक्शन। देखो ये क्या करता है, जो हमारा क्या, अब तक हम क्या कर रहे थे, अगर प्लॉट फंक्शन के अंदर हम बाय डिफॉल्ट जो प्लॉट फंक्शन होता है वो क्या करता है हमारा, वो करता है हमारा क्या यूज करेगा, सॉरी, लाइन ग्राफ प्लॉट करता है। अगर हमें कोई और ग्राफ प्लॉट के अंदर करना है, डिस्प्ले कराना है, हमें प्लॉट करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लॉट के अंदर काइंड कीवर्ड का यूज करेंगे। काइंड कीवर्ड का यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम काइंड इज इक्वल टू क्या, लाइन लाइन देंगे तो हमारा लाइन ग्राफ आ जाएगा। अगर हम बार देंगे तो हमारा वर्टिकल बार प्लॉट हो जाएगा। अगर हम बार एच देंगे, हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट हो जाएगा। और हिस्ट देंगे तो, और हिस्टोग्राम ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये डाटा है, ये हमारे पास एक डाटा है, और उसको हम क्या करते हैं, हमें अपने बार ग्राफ के रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। देखो जो ये डाटा था हमारा, इसने क्या कर रखा है, ये एक ऐसा डाटा दिया है। ठीक है, ये एक CSV फाइल है। CSV फाइल हम बाद में इसको अच्छे से आपको कराएंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लेना, CSV फाइल क्या होती है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती है ये। अभी बताते हैं कैसे उसको वो करते हैं, क्रिएट करते हैं CSV फाइल को। ये हमारे मंथ है इस साइड। ठीक है, जो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये, और ये हमारी ईयर दे रखी है। क्या है, ये हमारे 4 ईयर दे रखी है। इनके अकॉर्डिंग हमारी ये क्या हो रखी है, सेल्स हो रखी है। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना बार ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एक बार कि हम अपने ग्राफ, उसको क्या बोलते हैं, इसको CSV फाइल। देखो मैंने यहाँ पर एक पहले से CSV फाइल क्रिएट कर रखी है, जो आपके सामने अभी डाटा था उसकी पहले से CSV फाइल क्रिएट कर रखी है। देखो अगर हम इसको एक्सेल में ओपन करते हैं ना, मैंने ये फाइल एक्सेल में बनाई थी, अगर हम इसको एक्सेल में ओपन करते हैं तो आपके सामने कैसे दिखाई देंगे, ऐसे कॉलम वाइज है ये ऐसे। ठीक है, टेबल की फॉर्म में। अगर हम इसी को, फाइल को अगर हम नोटपैड में ओपन करते हैं, देखो नोटपैड में जो भी हमारी वैल्यू सारी किससे सेपरेटेड हो रखी है, यानी कोमा से। इसको क्या बोलते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का फुल फॉर्म क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि CSV की फुल फॉर्म क्या है, और वो कैसे नोटपैड में देखेंगे तो वो कैसे दिखती है हमारी, कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक बार ये ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये फाइल बनाई है अपनी। ठीक है, CSV फाइल। अब इसको हम किसमें लेके आएंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे। अब कैसे करते हैं, देखो उसको
इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इंपोर्ट मैटप्लोट, ये हमने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में। अब हम क्या करेंगे, जो हमें सीएसवी फाइल बनाई थी अपनी, उसको क्या करें, हम रीड करेंगे। तो उसको रीड करने के लिए कैसे करेंगे, df इक्वल टू pd डॉट रीड csv, एक फंक्शन होता है हमारा रीड csv, जो csv फाइल को रीड करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर उसका फाइल का नेम देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमारा क्या है, पूरा पास आता है, अब इसको करके बताएंगे। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम यहाँ पर बार ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो df डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार। अगर हमने यहाँ पर लाइन ग्राफ प्लॉट करना तो हम लाइन लेंगे, अगर हमें यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे बार यूज करना है ग्राफ तो बार लेंगे, अगर हमें बार एच है तो बार एच लेंगे। यहाँ पर कलर हमने दे दिया है रेड, ब्लू, ब्राउन और येलो, ये इन्हीं को कलर दिया है जो ये बीम बन के आ रहे हैं हमारे। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, टाइटल सेट कर दिए हैं। यहाँ पर क्या किया है, लेबल एक्स वाई, एक्स लेबल सेट किया, वहाँ पर लाइन वाई लेबल सेट कर, यहाँ पे क्या हमने क्या किया, हमने ग्राफ को शो किया है। ठीक है, अब कस्टमाइज और फिर इसको रन ही करके दिखाते हैं आपको एक बार। देखो यहाँ से कैसे लेते हैं, ये हमने फाइल रीड की है, सीएसवी फाइल। क्या है, सीएसवी फाइल कैसे रीड करते हैं, ये जो हमारा पाथ है, ये वो पाथ है हमारा जहाँ पर हमारी फाइल जाकर सीएसवी फाइल जाकर सेव है, वो पूरा पाथ हमें कॉपी करना होता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं। अब इस पाथ को हम कैसे कॉपी करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। चलो इसको करके ही दिखाते हैं आपको। अब ये हमारी फाइल है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पर जो लोकेशन है इसको आप क्या कर लो, कॉपी कर लो और यहाँ पर जाकर क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। अब फाइल का क्या नेम था, फाइल का नेम है हमारा बुक वन के नेम से है डॉट CSV। क्या फाइल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइप भी मेंशन करनी है, CSV फाइल है डॉट CSV। ठीक है, इसको हम किसके अंदर लेंगे, कोड्स के अंदर लेंगे। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना, जैसे हम ये स्लैश यूज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर स्लैश यूज करते हैं तो ये स्लैश हमारा क्या करता है, इसके बाहर हमें क्या लगाना होता है, आर। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये रो स्ट्रिंग बन जाएगी हमारी। ठीक है, डिटेल में जब हम CSV फाइल करेंगे, ये हम यहाँ पर आर क्यों यूज करते तब बताएंगे आपको। बस आज के लिए इतना याद कर रखो। अभी हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और आर किसके लिए लगाते हैं, हम अपनी रो स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने अपनी फाइल को रीड कर लिया, CSV फाइल को जो हमारी वहाँ थी, उस फाइल को हम रीड कर चुके हैं। वो किस में आ चुकी है, हमारी फाइल DF में आ चुकी है, DF डॉट प्लॉट काइंड बार। अब हमें जो हमारी फाइल थी वो किसमें, कैसे हम शो करेंगे, बार ग्राफ पे शो करेंगे। एक्स इक्वल टू मंथ, एक्स इक्वल टू मंथ का मतलब है कि जो हमारे कॉलम है उस पर क्या नेम शो, हमारे जैसे मंथ के नेम शो होंगे हमारे। ठीक है, और कलर हैं जो हमारे वो किस के लिए यूज होंगे, रेड, येलो, ब्लैक और ब्राउन। जो हमारे पिलर बन के आएंगे उनके लिए हम कलर यूज कर रहे हैं, रेड, येलो, ब्लैक और ब्राउन। और PLT डॉट शो क्या करेगा, हमारे ग्राफ को शो करने का काम करता है। एक बार इसको रन करते हैं, टाइटल वगैरह बाद में देते हैं, कस्टमाइजेशन बाद में स्टार्ट करते हैं एक बार इसकी। अभी क्या हो गया, अभी तो यूज किया था ये। देखो ये हमारा क्या है, ग्राफ रन हो गया, फ्लोट हो गया हमारा ग्राफ। इस फर्स्ट के लिए क्या कलर यूज हुआ, रेड, फिर येलो, फिर ब्लैक और फिर ब्राउन कलर यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम अपने इसको। अब हम क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे हम अपने ग्राफ की, वो देखते हैं एक बार।
ठीक है, हम यहाँ पर टाइटल वगैरह और दे देते हैं, PLT नोट टाइटल, और उसके अंदर हम क्या देंगे, सेल्स रिपोर्ट, और PLT एक्स लेबल, इसके अंदर हम क्या देंगे, मंथ नेम है हमारे, एक्स में हमारे मंथ शो होंगे, और हमारे क्या है, PLT लो वाई लेबल, इस पे हमारे क्या शो होंगे, ईयर शो हो रखे हैं, ईयर शो हो रखे हैं। अब इसको रन करते हैं एक बार, देखो ये इधर हमारे मंथ हैं, और यहाँ पर क्या हमारे ईयर नहीं है, सॉरी यहाँ पर सेल्स आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमने टाइटल यूज कर लिया है, हमने एक्स लेबल यूज कर लिया है, वाई लेबल यूज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या है, जो हमारी ये पिलर शो हो रखे हैं, इनको अगर हमें क्या करना है, जो एज है, एक बार इसको दोबारा से रन करते हैं तभी समझ आएगा। देखो जो ये एजेस बन के आई हमारी, अगर हमने क्या करना है, जो एज है, तो इनके एज का मतलब जो ये इनकी बारी, ये ऐसी बाउंड्री है, इसका अगर हमें चेंज करना है कलर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कोमा लगा के, क्या यूज करेंगे, कोमा, और उसके लिए हम यूज करेंगे एज कलर, क्या करेंगे, एज कलर देंगे हम यहाँ पर, कैसे दे दिया हमने, ग्रीन दे दिया, ग्रीन रख दिया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन है, जो लाइन शो हो रखी है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन की विड्थ, जैसे लाइन लाइन कितना है, 2D है, और क्या है, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल दिया हमने कैसे, ऐसा, ठीक है। हो गया ना, सो एज मतलब कैसे, ये जो बार, ये जैसे जो ये हमारी एजेस हैं, जैसे अलग अलग पीलर यूज हो रखे हैं, तो इनकी एजेस ये कैसी है, हमारी ग्रीन आ गई है, ठीक है। जो इनकी लाइन है, ये कैसी शो हो रही है हमारी, ये ऐसे डैश डैश करके, ठीक है। ये था हमारा कस्टमाइजेशन बार ग्राफ का, बिल्कुल सिंपल है बार ग्राफ। एक देख लेते हैं हमने क्या किया इसमें, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को क्या किया हमने, सॉरी भाई, इंपोर्ट किया है, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, एक CSV फाइल हमने क्रिएट की है, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है,
रीड किया है, उसका यहाँ पर हमने क्या है फाइल की लोकेशन दिया है, फाइल का पाथ दिया है यहाँ पर जहाँ पर हमारी एक्चुअल फाइल जाकर सेव है। फिर df.plot, अगर हम यहाँ पर प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें कीवर्ड यूज करेंगे काइंड। काइंड हमें क्या बताएगा, काइंड में हम जैसा भी देंगे, जैसे हमने अगर बार दिया तो बार ग्राफ हमारा शो होगा, अगर हमने लाइन दिया तो हमारा लाइन ग्राफ शो होगा, हम बार एच दिया तो बार एच हमारा यहाँ पर ग्राफ शो होगा। एक्स हमारा क्या शो कर रहा है कि जो हमारा एक्स लेबल है उस पे हमारे क्या जाएंगे, मंथ जाएंगे। ठीक है, कलर है, अब जो पहले पिलर यूज होगा, जो पहले ईयर के लिए उसका क्या होगा, रेड, येलो, फिर ब्लैक, फिर ब्राउन। एज कलर हमने क्या दिया, ग्रीन दी है, लाइन विड्थ के लिए 2 दी है और लाइन स्टाइल के लिए हमने डैश डैश दिया है। अब हमने यहाँ पर टाइटल सेट कर दिया है, एक्स लेबल दिया है, वाई लेबल दिया है और डॉट शो। शो किस लिए यूज करते हैं, अपने ग्राफ को शो करने के लिए स्क्रीन पर, तो हम शो फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारा बार ग्राफ। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं ये, मैंने सब कुछ आपको करके दिखा दिया है यहाँ पे। एक लास्ट क्लास में हमारा रहता था लेजेंड, कि उसकी लोकेशन को हम कैसे सेट करते हैं वो देखिए। जैसे या तो आप, ये था, जैसे आपको सेंटर में देनी है इसकी लेजेंड, क्या था कि हमें डिफरेंट डिफरेंट उसका ये पता चले कि ये कलर किसके लिए यूज हो रखा है, ये कलर किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम सेंटर देते हैं और अब इसको रन करते हैं, देखो अब हमारा ये क्या है, सेंटर में आ गया। अगर हम यहाँ पर अपर लेफ्ट देते हैं, यानी कि ये लेफ्ट में आ जाएगा। और सेंटर, अच्छा सेंटर यूज करेंगे नहीं, अपर लेफ्ट, स्पेस था भाई बीच में। देखो अब ये अपर लेफ्ट में आ गया हमारा। अगर अपर राइट करेंगे राइट में आ जाएगा। तो ऐसे हम जैसे यहाँ पर क्या है, हम मेंशन कर रहे हैं अपर लेफ्ट राइट, हम यहाँ पर नंबरिंग भी दे सकते हैं, पोजीशन भी दे सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। देखते हैं, देखो ये रहा लेजेंड की पोजीशन। अगर हमें लेफ्ट क्या करना है, राइट लेफ्ट करना है, ऊपर अपर लेफ्ट करते हैं, हम यहाँ पर 2 देंगे। देखो 2 कैसे देंगे, आप यहाँ पर सिंपल 2 दे दो तो भी ये वही काम करेगा। या तो आप अपर लेफ्ट राइट करो या फिर 2, दोनों सेम काम करेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर क्या है, सेम। लेजेंड की पोजीशन हम कैसे सेट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। होप सो आपको क्लास, आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट हमारा टॉपिक रहता है हिस्टोग्राम, ग्राफ, और कल क्लास में करेंगे हम अपने। इसके बाद हमारा फिर CSV फाइल करेंगे, उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक।